और भाजपा के अंदर तमाम रेपिस्ट और क्रिमिनल और मर्डरर ही तो भरे पड़े हैं। हर सत्ते पे लेकर नीचे से ऊपर तक जितनी भी कुर्सी है, जो अहमियत रखती है, जो अपने आप में एक बुलंदी रखती है, सारे कुर्सी पर रावण बैठे हुए हैं। जंगल राज नहीं, आतंक राज है और आतंक राज के खिलाफ बिहार में युवाओं का महाजुटान होगा और भाजपा और जदयू की विदाई होगी। अगर सुशासन और डबल इंजन की सरकार में ऐसा होता है तो नीतीश जी को चुल्ली भर पानी में डूब मर जाना चाहिए या तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यही बालिका गिरी कांड हुआ था, इसका मास्टरमाइंड कौन? मंजू वर्मा। किसका नेता? तो जदयू का। बिहार में महाजंगल राज माने मान लिए 15 साल पहले जंगल राज था, कहते बिहार में जंगल राज है, कहना चाहिए था ना, महाजंगल राज क्यों कहे। आरा में आज 3 कुशवाहा समाज के भाइयों का हत्या हो गया और कुशवाहा का फर्जी नेता बनने वाला सम्राट चौधरी कहता था कि किसी कुशवाहा का हो तो पटना में, दिल्ली और बिहार में खून बहेगा। तो कहाँ है सम्राट चौधरी भैया? ऐसे ऐसे पागल को फिर से सीएम बना दे ताकि अपने जो उनके ये दोगला बनाए गए राम राज्य के अंदर जो क्राइम हो रहे हैं उनको नहीं दिख रही है। गोली चलना ही बहुत बड़ी बात है और आपका बबलू सिंह भाजपा का नेता है और फरार है, अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। तेजस्वी यादव ने ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार में मोदी नीतीश का महाजंगल राज और वहीं आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने बुलेटिन जारी कर दिया और वहीं सरकार पर भी सवाल खड़े किए। बाकी मेरी मौजूदगी जनता के बीच और जनता से जानते हैं कि जनता क्या कुछ कहना चाहती है और उनके इस जो उन्होंने जो एक्स पर ट्वीट किया है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहती है। अच्छा, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी नीतीश का महाजंगल राज है बिहार में, नहीं तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आरा में आज 3 कुशवाहा समाज के भाइयों का हत्या हो गया और कुशवाहा का फर्जी नेता बनने वाला सम्राट चौधरी कहता था कि किसी कुशवाहा का हो तो पटना में, दिल्ली और बिहार में खून बहेगा। तो कहाँ है सम्राट चौधरी भैया? उससे पूछिए। आज पटना में ये हो जा रहा है, बिहार में ये हो रहा था, उसमें कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। तो जंगल राज नहीं, आतंक राज है और आतंक राज के खिलाफ बिहार में युवाओं का महाजुटान होगा और भाजपा और जदयू की विदाई होगी। सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सरकार उनका है तो उन्हीं से सवाल करेंगे ना भाई। अमेरिका के लोग थोड़ी सरकार से सवाल करेंगे, ब्रिटेन के लोग थोड़ी सवाल करेंगे। अगर सरकार में नीतीश जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, सम्राट चौधरी जी है तो उनसे सवाल होगा, जो सरकार में सवाल होना चाहिए। और इस बार 25 में इनकी विदाई होगी। बिहार में महाजंगल राज है, उन्होंने राक्षस राज है। 3 जब बारात गया तो कैसे हत्या हो गया आरा में कल? कोई कुछ नहीं बोलने वाला। नीतीश जी का गृह इलाका में महिलाओं का रेप होता और पैर में नौनों को कील ठोक दिया जाता है, ये क्या है? नीतीश जी का मंत्री मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड करवाता है, ये क्या है? ये आतंकराज नहीं है, जंगलराज नहीं है। क्या क्या कह रही हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी नीतीश का बिहार में महाजंगल राज है तो आपको नहीं दिख रहा है क्या? आंख से मतलब अंधी है क्या या पत्रकार है आप? आपको नहीं दिख रहा है साफ साफ? आपको नहीं दिख रहा है कि कैसे एक बीजेपी का नेता आता है और 7 लोगों को गोली मार के चला जाता है? और हाँ, क्या बोलते हैं, सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं भाई। कुशवाहा जाति के 3 लोगों को और यादव के 4 लोगों को मारा गया है। काहे अब जिस दिन बोले थे कि क्या बोलते थे उसका, सम्राट चौधरी बोले थे कि अगर किसी भी कुशवाहा को कुछ भी होता है तो हम खून की नदियां बहा देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी अपना पगड़ी उतारे और खून की नदियां बहाने के लिए निकल जाएंगे। ऐसे ऐसे घटिया गिरा हुआ गृह मंत्री, क्या बोलते हैं उसको, नहीं उप मुख्यमंत्री अगर हमारे बिहार के हैं तो ये हमारे दुर्भाग्य है। और भाजपा के अंदर तमाम रेपिस्ट और क्रिमिनल और मर्डरर ही तो भरे पड़े हैं। नित्यानंद राय जी जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, जो आपस में ही अपने उनके 2 लोग अपने परिवार के लोग लड़ते हैं और आपस में ही गोली मार के एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। यह है भाजपा का नेता जो अपने घर को संभालने में असमर्थ है। अब वो लोग तो विपक्ष वाले को कहते हैं कि विपक्ष में ऐसे भरे पड़े। आंख बंद है आपका? बबलू सिंह ने कैसे 6 लोगों को गोली मार दी एक बारात में थोड़ी सी जगह के लिए? उस जिसने गोली मारी उसमें एक 6 साल का मासूम बच्चा था। उसकी क्या कोई रंजिशी थी? उसका क्या कोई लड़ाई थी किसी से? उस 6 साल के बच्चे और घर की महिलाओं तक के इन्होंने नहीं बख्शा। इसको देख के साफ पता चल रहा है कि भाजपा की मानसिकता जो है महिलाओं और बच्चों को लेकर के क्या है उनका, गरीब लोगों को लेकर के मानसिकता उनकी। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। तो क्यों ना एक बार नीतीश जी के भी आपसी रंजिशे में, अगर उनके घर में या हमारे घर में, भगवान ना करे किसी के घर में ऐसा चीज होता है तो क्या नीतीश जी उसकी सहमति देते हैं ऐसे ऐसे घटनाओं को? मैं तो नहीं देती हूँ। और नीतीश जी बोलते हैं ना कि जंगल राज्य है, मंगल राज्य है, अमृत राज्य है। अगर सुशासन और डबल इंजन की सरकार में ऐसा होता है तो नीतीश जी को चुल्ली भर पानी में डूब मर जाना चाहिए या तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सुशासन की सरकार को लेके कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं महाजंगल राज है, वो बुलेटिन भी जारी करते हैं। हमें तो दिख रहा है जंगल राज, आपको नहीं दिख रहा है क्या?
हमें दिख रहा है कि नालंदा में नीतीश जी के क्षेत्र है, कहिए उनको, नालंदा के अंदर कैसे एक औरत के पैरों में 6-6 कील ठोक करके मार दिया गया, अभी तक उसके कातिल का पता नहीं चला। कैसे एक 75 साल के बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, दरिंदगी की गई। यहाँ तक पहले तो बच्चों के साथ सुनते थे, एक 75 साल की बुजुर्ग महिला के अंदर हौसियों को क्या नजर आया होगा। हम जाति नहीं यहाँ पे बोलेंगे, बस ये पूछेंगे कि क्या ये सुशासन की सरकार में क्राइम का मतलब ये गुनाह नहीं हो रहे हैं? क्या नीतीश जी अपनी आंखें बंद करके रखे हुए हैं, वह अंधे हो गए हैं? तो बोल दे हम अंधा हो गए हैं, बोल दे हम मानसिक रूप से पागल हो गए हैं, हम अब देश, हम आपका बिहार नहीं संभाल सकते, छोड़ दे नीतीश जी गद्दी। क्यों बन के बैठे हुए गांजा पी करके सोए रहते हैं दिन भर? क्यों उनको अपने अपने राज्य में हुए क्राइम के द्वारा नहीं दिख रहा है उनको? क्या नीतीश कुमार को नहीं चाहती है कि फिर से सीएम बने? ऐसे ऐसे पागल को फिर से सीएम बना दे, ताकि अपने जो उनके ये दोगला बनाए गए राम राज्य के अंदर जो क्राइम हो रहे हैं उनको नहीं दिख रही है? आप भी टीम के चश्मा लगा के रखी है क्या? जितने लोग बीजेपी का चश्मा पहने हैं उनको अपने आसपास की क्राइम नहीं दिखती है, लेकिन हमें दिख रही है। हम एक महिला है, जब किसी बुजुर्ग महिला या 75 साल की महिला के साथ दुष्कर्म होती है तो हम लोग को रूह कांप जाता है, मन करता है कि पूरी सरकार को आग लगा दे। क्यों? क्योंकि सरकार सुशासन की है, बोलते हैं क्राइम नहीं होती है, मेरे आने के बाद क्राइम खत्म हो गई है। यहाँ 8 साल के बच्चियों के साथ, 4 साल के बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जा रहा है। ये बिहार है? ये आपका राम राज्य है? ये आपका अमृत काले है? तो थूकते हैं ऐसे हम मुख्यमंत्रियों पे जो ऐसा भाषण देते हैं आकर के। देखिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि महाजंगल राज है कि सुशासन की सरकार है। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि मोदी नीतीश के राज में महाजंगल राज है बिहार में। बुलेटिन जारी करते हैं, जिस तरीके से आपराधिक घटना जो सामने आता अब है। देखिए वो तो बता दिए हैं उनके ट्विटर हैंडल पर कि बिहार में महाजंगल राज, मान लिए 15 साल पहले जंगल राज था, कहते बिहार में जंगल राज है, कहना चाहिए था ना, महाजंगल राज क्यों कहे? वो तो यहाँ पर उनका तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी वही से ही हो गया, उनको कहना चाहिए जंगल राज है। महाजंगल राज मतलब मान लीजिए जो नीतीश बाबू कहते हैं जंगल राज था पहले 15 साल पहले, वही कहते हैं। नीतीश बाबू किस चीज पर वोट लेते हैं? कहते हैं बिहार में लालू जी राबड़ी जी का शासन जो है वो जंगल राज था, उस पर वोट लेते हैं। अब तेजस्वी जी इतना समझदार होके, काबिल आदमी होके, पढ़ा लिखा होके वो कहते हैं जो कि बिहार में महाजंगल राज है, तो खुद अपना वो मिस जस्टिफाई कर रहे है कि नहीं बात? अब जो आप कहते जंगल राज है नीतीश कुमार के राज में, आप कह रहे महाजंगल राज, मतलब पहले जंगल राज था, महाजंगल राज ये कहना चाहते हैं? तो जनता को तो तेजस्वी यादव को ही गलत कह रहे हैं। हम गलत नहीं कर रहे हैं, वो तो वो पढ़े लिखे समझदार आदमी है तेजस्वी यादव। क्रिकेट उर्केट कहाँ आईपीएल वाईपीएल सब जगह उनका वीडियो कहाँ नहीं उनका वायरल है, तो वो तो पढ़े लिखे समझदार आदमी है तेजस्वी यादव। शासन की सरकार है बिहार में। देखिए अब जिसकी भी, हम बिहारी होने के नाते अब हम कैसे कहें बिहार में खराब सरकार है? बिहार में अच्छा सरकार है, नीतीश कुमार का सरकार सबसे अच्छा है। अब इस बार तो वोट भी मांगेंगे हम लोग 25 से 30 फिर से नीतीश पर। अच्छा, नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे? हाँ बनेंगे, भले बने या जो हो, वो तो विधानमंडल तय करेगी, वो विधायक मंडल की तय करेगी। लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर वोट तो फिर से मांगा जाएगा। हम लोग जाएंगे वोट देंगे, क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है, हम लोग के जात का कोई पार्टी नहीं है, तो हम लोग वोट देंगे ही। नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। देखिए और भी जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि इस बार की सरकार को लेकर वो लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं आपराधिक घटनाओं को लेकर, कैसे देख रहे हैं? वो तो सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी नीतीश का राज महाजंगल राज है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, सुशासन की सरकार है ना बिहार में। ये कैसे आप बता रहे हैं ना सुशासन की सरकार है, जनता नहीं ना बता रही, जनता को ना बताना पड़ेगा सुशासन की सरकार है कि नहीं है। जंगल राज है कि मंगल राज? जंगल राज है। जंगल राज है, मंगल राज नहीं है। नहीं, मंगल राज नहीं है। क्या सरकार को लेकर तेजस्वी यादव घेराव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी नीतीश का राज महाजंगल राज है। ये हमें बताने की जरूरत है, तेजस्वी यादव ने बता दिया कि बिहार की जनता को बता दिया, ये लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। दिन दहाड़े तनिष्का लूटा जाता है, यही बालिका गिरी कांड हुआ था, इसका मास्टरमाइंड कौन? मंजू वर्मा। किसका नेता? तो जदयू का। यही छोड़ दीजिए उनका गृह जिला नालंदा, वहाँ पे एक दलित महिला के साथ बलात्कार किया, उसके बाद 9 किल ठोक दिया जाता है। तो दिख रहा है इस तरह से कि आपका लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, आपका किस तरह से चरित्र है, आपका किस तरह से है। दिन दहाड़े यही में कल गोली चला है, देखे है ना, बारात में 6 लोगों को मार दिया गया है। दलित समाज नहीं, सुनिए ना, दलित समाज छोड़िए ना, गोली चलना ही बहुत बड़ी बात है। और आपका बबलू सिंह भाजपा का नेता है और फरार है, अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं हुए। यहीं पे नवतपुर में एक दलित छोटी बच्ची 5 साल की बच्ची को साथ बलात्कार किया गया था, वो अभी तक केस कहाँ चला गया? अरे भैया आप सत्ता में
रहिएगा, कुछो करिएगा, कहिएगा कि नहीं कुछ हो रहा है, तो तोपने वाला काम नहीं चलेगा। बहुत बिहार सुधर गया है। अब बिहार बताएगी आपको कि किस तरह से जंगल राज बना चुके हैं आप, कि मंगल राज बना चुके हैं। बिहार की जनता पूरी तरह से जानती है आपका। महाजंगल राज है क्या? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी नीतीश का राज महाजंगल राज है। गलत कहाँ बोल रहे हैं? गलत नहीं बोल रहे हैं। एकदम गलत नहीं बोल रहे हैं। आप प्रयास कीजिए नीतीश जी के पास जाने का, इमैक जो लेके आई है ना, ये लेके जाइए उनके पास में, और डिफरेंस पूछिए कि 2005 से बिहार क्या था, 2005 के बाद बिहार क्या है। क्या अपराध मुक्त बिहार है? क्या बलात्कार मुक्त बिहार है? क्या गुंडा राज नहीं चल रहा है? राम राज का बात करते हैं, रावण राज है। हर सत्ता पर रावण बैठा हुआ है, राम का कहीं जिक्र नहीं है। क्योंकि राम की विचारधारा को लोग जानते हैं कि उनका विचारधारा क्या था। हर सत्ते पे लेकर नीचे से ऊपर तक जितनी भी कुर्सी है, जो अहमियत रखती है, जो अपने आप में एक बुलंदी रखती है, सारे कुर्सी पर रावण बैठे हुए हैं। राम का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, चाहे केंद्र में बैठी हुई सरकार हो या बिहार में कुर्सी बैठी हुई सरकार हो, हर जगह रावण है। राम आपराधिक घटनाओं को लेकर वो बुलेटिन जारी करते हैं, जितने आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। 2016 के बाद बिहार में एक नया पहल आता है नीतीश कुमार जी के द्वारा। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि दारू मुक्त बिहार हो गया। ठीक है, आप बिहार के कोना कोना के थाना में जाइए, आपसे नम्र निवेदन करते हैं, और थाना में जाके पता कीजिए कि 2016 के बाद सबसे ज्यादा अगर दर्ज हुआ है मामला, तो युवा पे दर्ज हुआ है, और मामला दारू का है। अगर दारू बिहार में बंद है तो धरातल पे है क्या, ये पूछिए नीतीश जी से जाके। अगर धरातल पे अगर दारू है तो सबसे ज्यादा करियर बर्बाद और भविष्य बर्बाद युवा का क्यों हुआ? आज युवा नौकरी लेने के लिए जा रहा है तो नौकरी के नाम पर उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो नहीं दे सकता है। कोई 90 दिन, कोई 120 दिन, कोई 3 महीना जेल काट के आया है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से देगा? युवा का भविष्य, युवा का करियर अगर बर्बाद किया है बिहार में किसी ने 2016 के बाद, तो उसका सीधे सीधे हाथ किसी का है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार का। बिल्कुल। लेकिन कहा जाता है कि लालू राज में जंगल राज था। आप कह रहे हैं कि अभी मतलब महाजंगल राज है। ए भैया, हम तो सारे नेताओं को यही कहेंगे, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री हो, कि भैया आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इतिहास पढ़ाना बंद कर दीजिए। आप लोग वर्तमान में जो घटना घट रहा है उसके बारे में बात कीजिए। जिस परिस्थिति से मेरा भारत और बिहार गुजर रहा है, इसका बात कीजिए। आप इतिहास मत पढ़ाइए। बच्चे को स्कूल जाने का मौका देंगे तो यह इतिहास खुद ब खुद पढ़ लेगा। आप मौका तो दीजिए स्कूल जाने का। आप इंडस्ट्री का बात कीजिए, फैक्ट्री का, स्कूल का, कॉलेज का, टूरिज्म का बात कीजिए, वो इतिहास खुद ब खुद पढ़ लेगा। आप बड़ी मन से इस बिहार का, इस देश को आगे बढ़ाने का बात कीजिए। आप तो क्या इस इतिहास बार बदलाव होगा बिहार में? एकदम तय है, एकदम तय है बदलाव, इसमें दोहराई नहीं है। अपने वोट के चोट पर तेजस्वी यादव को सत्ता पर बैठाने की काम करेगी बिहार की जनता। बिहार की जनता तेजस्वी यादव को इस बार बनाएगी। बिल्कुल, कहीं से कोई दोहराई नहीं। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना, और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है कि मोदी नीतीश का महाजंगल राज है। इसको लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज 24। धन्यवाद।